हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका देखेंगे हम 14वें चैप्टर का दूसरा भाग। हमारे चैप्टर का नाम है उत्तराखंड की जनजातियाँ। इससे पहले के सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें। और कल से हमने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करी है आप लोग के लिए, सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज़, तो उसको भी फॉलो करना है। और आज के बाद कल जो हमारा वीडियो आएगा, जो हमने हिंदी की पहली क्लास दी थी, उसका दूसरा भाग यानी हिंदी भाषा का विकास का दूसरा भाग कल आने वाला है। तो अब उत्तराखंड की सीरीज, हिंदी की सीरीज, वर्णन सीरीज, ये सीरीज लगातार चलते रहेंगी। उनको फॉलो करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। नोट्स इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें। ये BS नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं। तो 14th चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा, जो कि है उत्तराखंड की जनजातियाँ। उसके बाद जो अगले 13 चैप्टर है हमारे, वो सभी जिलों से रिलेटेड है। काफ़ी छोटे से बनेंगे वो, क्योंकि जिला सीरीज में पहले ही डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लगातार ये सीरीज चलते रहेगी, पूरी पुस्तक हम समाप्त करेंगे। सामान्य हिंदी की सीरीज भी हमारी चल रही है, तो लगातार इनको आपने फॉलो करना है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स हैं। इन सभी की कंप्लीट वीडियो क्लास यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लिंक चेक करें, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, उत्तराखंड की जनजातियाँ भाग 2। पहले लेक्चर में हमने थारू और जौनसारियों के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिए थे। आज जनजातियों के दूसरे चैप्टर में यानी दूसरे भाग में हम भोटिया, राजी और बोक्सा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, भोटिया लोग 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। जो चमोली वाला हम रास्ता देखते हैं, चमोली, नीति घाटी, माणा घाटी, ये वाले रास्ते से या दारमा, इन दर्रों के माध्यम से क्या है व्यापार होता था तिब्बत के साथ हमारा। लेकिन 62 में जैसे भारत चाइना युद्ध हुआ, ये व्यापार रुक गया था। लेकिन बाद में फिर इसको स्टार्ट किया गया कुछ सालों बाद, लगभग 20 साल बाद। अगला पॉइंट देखते हैं, महान हिमालय में निवास करने वाली सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भोटिया है। हिमालय का अलग अलग वर्गीकरण है। सबसे ऊपरी हिमालय को कहते हैं महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय भी कहते हैं इसे। अगला देखते हैं, तो भोटियाओं की अलग अलग उपजातियां पाई जाती हैं। तो चमोली में इन्हें मारछा या तोलछा कहते हैं। प्यारे उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ भोटिया कहते हैं। पिथौरागढ़ में इन्हें शौका, जोहारी, चौदासी या दरमिया जाति के नाम से भी जाना जाता है भोटियाओं को। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। भोटिया लोग शराब को छंग कहते हैं, जबकि एक पेय पदार्थ है चाय की तरह इनका पेय पदार्थ, इसे ज्या कहते हैं। इस पेय पदार्थ ज्या में ये लोग वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक इत्यादि मिलाते हैं, उसको मिलाकर करा जाता है। अगला फैक्टर देखते हैं, इस जनजाति यानी भोटिया जनजाति में विवाह को दामी कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ विवाह की कुछ प्रथाएं हैं, जिसमें तत्सत और दामोला प्रथा काफ़ी फेमस हैं। अगला फैक्टर देखते हैं भोटियाओं से संबंधित, तो सगाई की रस्म को ये थौची नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति के लोग पौड़ा नृत्य करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगर पौड़ा नृत्य का प्रकार हमसे पूछा जाता है, ये किस प्रकार का नृत्य है, तो युद्ध गीत नृत्य है ये। इसमें हाथ में रुमाल लेकर नृत्य किया जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, प्रत्येक 12वें वर्ष भोटियाओं में एक उत्सव आयोजित होता है, जिसे कंडाली या किरजी उत्सव कहते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे तुबेरा, बाजू और तिमली, ये याद रखना आपने। तुबेरा, बाजू और तिमली। तिमली क्या है, एक सामाजिक विषय पर आधारित लोकगीत है। बाजू वीर रस प्रधान गीत है, जबकि तुबेरा रस्या प्रधान लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं, भोटिया जनजाति में चावल से बने भोजन को भात या छाकू कहते हैं, जबकि बड़े आकार की रोटी को भोटिया जनजाति में पुली नाम से जाना जाता है, पुली नाम से। अगला फैक्ट देखते हैं, भोटिया लोग आभूषणों को साली पुली कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। ये नहीं, भोटियाओं की एक उपजाति है जो कि उत्तरकाशी में निवास करती है। तो भोटियाओं की उपजाति है जाड़ जनजाति। इनके लोग उत्तरकाशी के जादुंग और नेलंग घाटी में निवास करते हैं। ये स्वयं को, ये जो जाड़ हमारे भोटिया हैं, ये स्वयं को राजा जनक का वंशज मानते हैं, जबकि ये सभी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं।
जाट जनजाति के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जिसमें लौसर और सूरगेन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और बसंत पंचमी त्यौहार को भी ये लोग मनाते हैं। जाट जनजाति के लोगों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र पूछा जा सकता है जिसे चोगा या वपकन, वपकन, ये आप ध्यान दें, वपकन भी कहते हैं इसे, वपकन। और जाड़ जनजाति में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, ब्राह्मण का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उन्हें लामा नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब कुछ फैक्ट हमारे बोक्सा और राजी जनजाति से महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश खोजकर्ता इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में आए थे। उधमसिंह नगर और नैनीताल में बुक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ नाम दिया गया, और इस बुक्साड़ शब्द का प्रयोग, इस बुक्साड़ शब्द की जानकारी भी हमें आईने अकबरी नामक पुस्तक से निकलती है, जिस पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। अगला देखते हैं, बोक्सा जनजाति में एक विवाह प्रथा प्रचलित है जिसे बैठान विवाह प्रथा कहते हैं। जैसे बाजिदिया बोईदोदी की, ये हमारे जौनसारी में थे। अभी भोटियाओं का मैंने आपको बताया था तत्सत और दमोला। अगला देखते हैं, बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभाजित है। इनके नाम है यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, पतराजा और तनवार। सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगला फैक्ट देखते हैं, बोक्सा जनजाति के ग्राम देवता साकरिया देवता कहे जाते हैं। बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी काशीपुर में चौमुंडा देवी हैं या चामुंडा देवी हैं। ये ग्रामखेड़ी देवी की भी पूजा करते हैं। अगला देखते हैं, बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार है होंगण, गोटरे, ढलिया, मोरो। नाम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वजह से मैंने लिखे हैं। अगला देखते हैं, बोक्सा जनजाति में न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बिरादरी पंचायत बनी है, जिसके 5 सदस्य होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। एक तखत, एक मुंसिफ, एक दारोगा और 2 सिपाही। तो बिरादरी पंचायत के 5 सदस्य हैं, एक तखत, एक मुंसिफ, एक दारोगा और 2 सिपाही। अगला देखते हैं, बोक्सा जनजाति में गांव को मंझरा कहते हैं। अब कुछ जानकारी राजी जनजाति से संबंधित। राजी जनजाति के बारे में अगर बेसिक जानकारी अगर देखें तो इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पिथौरागढ़ में पाई जाती है, खासकर धारचूला, कनाली छीना, डीडीहाट, इन क्षेत्रों में। इन्हें बनरौत या जंगल का राजा भी कहते हैं। अगर पूछा जाए राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति बताइए, तो सबसे बड़ी है थारू। कुमाऊं की भी सबसे बड़ी है थारू। गढ़वाल की सबसे बड़ी है जौनसारी। और अगर पूछा जाए जितनी भी जनजातियां हमारे उत्तराखंड में, जिसमें जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी शामिल हैं, तो सबसे कम आबादी वाली जनजाति आप बताइए, तो राजी जनजाति की आबादी सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राजी जनजाति का आवास रौत्यूड़ा कहा जाता है। इनकी बोली मुंडा प्राप्त होती है। इनमें विवाह की कुछ प्रथाएं हैं, जिसमें विवाह से पहले की कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें सांगजांगी प्रथा, पीठिया संस्कार या वधु मूल्य प्रथा भी कहते हैं। ज़्यादातर ये लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं। अभी हमने विवाह की अलग अलग प्रथाएं देखी, जैसे जौनसारियों का मैंने बताया था आपको, बोक्सा का हमने देखा था, भोटियाओं का बताया था मैंने आपको। तो आपने याद रखना है, अगर पूछा जाए किस जनजाति में पलायन विवाह प्रथा प्रचलित था, पलायन विवाह प्रथा, तो हमने याद रखना है पलायन विवाह प्रथा राजी जनजाति में पाई जाती है। अगला फैक्ट देखते हैं, राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं गणनाथ जी, मलयनाथ जी, मल्लिकार्जुन जी और छुरमल देवता। इनके कुछ प्रमुख त्यौहार भी हैं, जिसको कर्क या कारक, और दूसरा इनका प्रमुख त्यौहार है मकर या मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति को एक कारक कहते हैं, जबकि मकर संक्रांति को मकारा कहते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं, राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा पाई जाती है, और राजी जनजाति के से चुने गए पहले विधायक, तो इनका नाम है गगन सिंह रजवाड़ जी, गगन सिंह रजवाड़ जी। अब इसके अलावा कुछ बचे हुए फैक्टर और थे बीएस नेगी में, उनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। जनजाति से रिलेटेड हम देख चुके हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो एससी की जनसंख्या हमारे प्यारे उत्तराखंड में है
18.8%। गिनती में अगर कहें तो 18,92,516। लेकिन परसेंटेज आप ज़रूर याद रखें। अगर इनके बारे में पूछा जाए सर्वाधिक एससी मैक्सिमम कहाँ पर है एससी की जनसंख्या अनुसूचित जाति, तो वो है हरिद्वार में। और अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम है चंपावत में, न्यूनतम। फिर से रिपीट, हमारे प्यारे राज्य में एससी की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 18.8। सर्वाधिक आबादी एससी की कहाँ पर पाई जाती है? हरिद्वार में। सबसे कम आबादी कहाँ पर है? चंपावत में। अब प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखते हैं सर्वाधिक एससी की हर जिले की जनसंख्या को अगर मैं 100% मानता हूँ तो प्रतिशत के आधार पर अगर हर जिले की एससी की जनसंख्या अगर देखते हैं तो मैक्सिमम बनती है एससी की जनसंख्या परसेंट के आधार पर बागेश्वर में, और न्यूनतम किस जिले में बनती है एससी की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर? तो ये बनती है देहरादून में। तो गिनती के हिसाब से सर्वाधिक एससी हैं हरिद्वार में और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक हैं बागेश्वर में। गिनती के हिसाब से न्यूनतम एससी जनसंख्या है चंपावत में और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम एससी की जनसंख्या है देहरादून में। और विधानसभा की 70 सीटों में हम जानते हैं 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। ये चीज़ें आपने क्लियर करते हुए चलनी है। और एससी को अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है राज्य सेवा में, तो 19% का इनको आरक्षण प्राप्त है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो बीएस नेगी जी का हम 14वां चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। तो बीएस नेगी जी का हम आज 14वां चैप्टर भी देख चुके हैं और इसके बाद अब आते हैं कुछ जनपदों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट हम करेंगे। इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी के साथ कल हमने हिंदी की सीरीज भी अपनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने पहला लेक्चर हिंदी भाषा का विकास देखा है, उसका पहला भाग आ चुका है। कल आएगा इसका दूसरा भाग और कल हमारा ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा हिंदी वाला। और संडे के दिन करंट अफेयर की क्लास आएगी, उत्तराखंड करंट अफेयर। ये आपने याद रखना है, हर संडे को करंट अफेयर की वीडियो आती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।